ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 19 और श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक संख्या 1 उसको पढ़ता हूं। सूतः उवाच महीपतिः तु अथ तत कर्म गर्हं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मना मया नीचम् अनार्य वत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। महीपति तत्कर्म विचिन्त्य आत्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचं वत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। इसका शब्दार्थ पढ़ता हूँ। सूतोवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति है राजा तू, लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तथा उस कर्म कार्य करहम घृणित विचिंतयन सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना उदास अहो ओह मया मेरे द्वारा नीचम जघन्य अनार्य असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया निरागसी निर्दोष ब्रह्मणि ब्राह्मण के पति गूढ़ गंभीर तेजसी शक्तिमान। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा परीक्षित अनुभव किया कि उसने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वह अत्यंत उदास था। तात्पर्य पढ़ता हूँ। पवित्र राजा शक्तिमान तथा निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से अत्यंत दुखी हुआ। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः है दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए वेद खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। श्लोक संख्या 2। ध्रुवं ततो भयकृद्देव हेलनाद दुरन्तयं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं हृकृष्यताय मे यथा मे कुर्या पुनर्वेम बद्धा। ध्रुवम निश्चित तथा एतैव में मेरा कृतदेव हेलनाथ भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने से दुत्ययम अत्यंत कठिन व्यसनम विपत्ति न नहीं अति अत्यधिक दीर्घात दूर तथा वह अस्तु ऐसा हो कामम बिना इच्छा के ही निश्चय ही अघ पाप निष्कृताय मुक्त होने के लिए मैं मेरा यथा जिससे न कभी नहीं कुर्याम करूँगा पुनः फिर एवं मैंने जैसा मैंने किया है अद्धता प्रत्यक्ष रीति से। और बात पढ़ता हूँ। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशा है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, फिर भी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। भगवान का आदेश है
कि ब्राह्मणों तथा गायों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित को यह सब ज्ञात था, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जितने पाप किए हैं उनका प्रतिकार हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त ऐसा ही सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भक्त द्वारा भगवान की सेवा के लाभों का भी लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति से अपने असुर पिता को बचाया। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवाष्ट। श्री रूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताष्ट। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। हरे कृष्णा प्रभु। सुखदेव गोस्वामी का आगमन मीन्स नाउ सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होने वाला है इस भागवतम के इस स्कंद के अंदर, कि अब उन्हें जो है संदेश देना है और उपदेश देना है। आज कुछ चर्चा करेंगे अलग किस्म से। सबसे पहली चर्चा ये है कि भागवतम कितने लोगों ने गाई, कितने लोगों ने कही। और उससे पहले ये जानना जरूरी है, बहुत प्रश्न उठते हैं लोगों के मन के अंदर कि भगवत गीता में और भागवतम में क्या भेद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड भागवतम। लोग समझते हैं कि दोनों एक ही हैं। भगवत गीता और भागवतम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है जिसका उल्लेख है महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर और 42वें अध्याय तक। भगवत गीता भगवान के साथ संबंध का ज्ञान देती है, भगवान के साथ संबंध कैसे निभाना है, भक्ति योग क्या है इसका ज्ञान देती है, और भगवत गीता ज्ञान देती है कि संबंध क्यों निभाना चाहिए और संबंध क्यों जानना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है इसका ज्ञान देती है। अब भगवान ने आदेश दे दिया कि मेरा परम आदेश सुनो, मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और बाद में कहा सर्वधर्मान प्रत्यजम माम एकम शरणम व्रज। मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और सब धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन कहता है
नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मेरी स्मृति वापस आ गई है, मोह नष्ट हो गया है आपकी कृपा से। अब मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनं तव, मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा। बट सवाल ये है, मन मना की जो बात हुई, मन भगवान को कैसे देना है, भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है, ये ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने कहा करो, यू डू इट। उसके पहले कहा यत जैसी तथा गुरु, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। अब यहाँ कहते हैं मेरा आदेश है, मतलब मेरा सजेशन है, मेरा इंस्ट्रक्शन है कि तू ये काम कर। तो करना कैसे है ये नहीं पता। तो इस करने के लिए दो बातें आई। ये करना कैसे है, भगवान को समर्पण कैसे करना है, इसके लिए दो बातें आई। पहली बात कि व्यास देव जी ने ही महाभारत की रचना करी है, व्यास देव जी ने ही भागवतम की रचना करी है, अन्य पुराणों की रचना करी है, संकलन किया है। संकलन मत्स्य पुराण के अंदर 53वें अध्याय में श्लोक संख्या 91 से लेके 110 तक चर्चा आती है। भगवान कहते हैं, मत्स्य भगवान कह रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण जो मत्स्य रूप में अवतरित हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास देव जी के रूप में अवतरित करता हूं, और वो उनके माध्यम से सारे पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, इतिहासों का संकलन होता है और फिर वो प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चर्चा हो रही है कि व्यास देव जी ने किया सारा कार्य, बट व्यास देव जी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, शक्ति का आवेश किया उनके अंदर, शक्ति का आवेश किया। व्यास देव जी रचना कर रहे हैं भागवतम की, जिसके अंदर भक्तों की लीलाएं हैं, भक्तों ने भगवान के साथ संबंध कैसे निभाया है इसकी चर्चा है। भगवान को मन कैसे देना चाहिए, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान को नमस्कार कैसे करना चाहिए, भगवान का भक्त कैसे बनना चाहिए, ये सारा भागवतम के अंदर भक्तों के जो लीलाएं हैं भगवान के साथ, उसके माध्यम से दर्शाया गया है। तो भगवत गीता ज्ञान देती है भगवान से संबंध निभाने का और प्रयोजन क्या है इसका, और ये सारा का सारा फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो भागवतम में आता है। ये ज्ञान जो है छांदोग्य उपनिषद से चालू होता है और भागवतम में समाप्त होता है। इसकी चर्चा हो रही है कि अब भागवतम जो है वो तो व्यास देव जी ने मेंशन कर दिया, अब उसको रिसाइट किसने किया है, नंबर 1। नंबर 2, सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र हैं। प्राकट्य कैसा हुआ है? राधा रानी जी के पास उनकी लीला के अंदर जो चल रही है ब्रज के अंदर, एक तोता है, शुक तोते को बोलते हैं, एक तोता है। वो तोता जो है हर समय राधे राधे गाता रहता है, राधे 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 गाता रहता है। अब राधा रानी अपने तोते को प्यार करती हैं और उससे कहती हैं कि तू कृष्ण कृष्ण गाया कर, तू कृष्ण कृष्ण गाया कर, और उसको सिखा देती हैं कि कृष्ण कृष्ण गाना। अब तोता जो है राधा रानी के संग रहता है हर समय, और हर समय जो है वो कृष्ण कृष्ण गाता रहता है। अब एक दिन जो है भगवान कृष्ण जब राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तब उन्होंने जो है राधा रानी से कहा कि तुमने तोते को क्या सिखा दिया है कृष्ण कृष्ण गाए? मैं तो तुम्हारा नाम सुन के अति प्रसन्न होता हूँ, आई बिकम सो हैप्पी। तुम्हारा नाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो फिर मैं ये चाहता हूं कि ये जो तोता है ये राधे राधे गाए। राधा रानी कहती ठीक है, उसको फिर राधे रानी के लिए मोटिवेट करती है, सिखाती है, और जो है वो हमेशा राधा 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 गाता रहता है, और भगवान कृष्ण आनंदित होते रहते हैं।
अब एक सिचुएशन आती है कि राधा रानी अपने तोते से कहती है, शुक से कहती है, देखो ऐसा है कि भगवान कृष्ण जो है अपने धाम जा रहे हैं और मेरे को उनके साथ जाना है, मेरे को भगवान कृष्ण के साथ जाना है धाम। अब मैं इस धाम से अब उस धाम में चली जाऊंगी। तो तोता कहता है कि मैं क्या करूंगा, क्या मुझे साथ ले जाओगी? बोले साथ तो नहीं जाओगे। तो बोला मैं तो आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। तोता जो है, जो शुक जो है, राधा रानी से कहता है कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। राधा रानी कहती है तुमको यहाँ जीवित रहना पड़ेगा। किसके माध्यम से? जहाँ कृष्ण कथा हो रही हो, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन हो रहा हो, उसको सुनो और फिर उसे उच्चारित करो। तो उससे जो है तुमको मेरा संबंध लगा रहेगा। तुम जो है मेरे साथ, हम सारे हमेशा विराजमान रहोगे, पर तुम्हें ये करना। तोता कहने लगा अच्छा आप जा रही हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, आप मानेंगे तो मुझे साथ तो नहीं जाएंगे। तो उसने क्या देखा है कि कैलाश लोक के अंदर भगवान शिव जी जो हैं पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं। तोता उड़ते 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 जो है वहां पे पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा भी ये जो है स्थिति, और भगवान शंकर जी ने एक प्रण किया है कि इस कथा को जो सुनेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सीक्रेट है मेरे और पार्वती के बीच में, और किसी को नहीं सुनना। जो ये सुनेगा उसको मैं जीवित नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा। इट इज वेरी सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। अब शुक ने कहा कैसा करता हूं, मैं पत्तों के बीच में छुप जाता हूं, मेरा भी हरा रंग है, पत्तों का हरा रंग है, इनको पता नहीं लगेगा। सुनता रहता हूं बैठ के आराम से। तो शुक जो है बड़े आराम के साथ वहां बैठ के कथा सुन रहा है। अब शिवजी ने पार्वती के साथ एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि तुम हुंकार भरती रहोगे, तो सुनाता रहूंगा, तुम बोलती रहोगे आज भी हम देखते हैं कि मोबाइल पे अगर बात नहीं आती तो फोन कट गया, अगर कोई आवाज नहीं आती तो फोन कट गया। इसी तरीके से शिवजी जो है कथा सुना रहे हैं और पार्वती को नींद लग गई। पार्वती जी सो गई तो अब शुक ने सोचा अब ये कथा बंद हो जाएगी तो मैं क्या सुनूंगा। तो उन्होंने पार्वती की जगह खुद अहंकार भरनी शुरू कर दी। जब ओंकार भर रहे हैं, शिवजी सुनाते जा रहे हैं, ओंकार भर रहे हैं, शिवजी सुनाते जा रहे हैं। अब पार्वती की नींद खुल गई तो उसने ओंकार भर दी, ओंकार 2 हो गई, क्योंकि उसी वक्त तोते ने भी भर दी। तो शिवजी ने कहा ये क्या हो रहा है, समबडी एल्स, कोई और भी है। शुक शांत हो गया एकदम। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पत्तों के अंदर एक तोता छुपा बैठा है जो मेरी कथा सुन रहा है, और उसने जो है हुंकार भरी है, उसने हुंकार भरी है। तो वो उसको मारने के लिए तैयार हो गए। अशोक ने कहा अब तो मैं मरूंगा भैया, अब तो वो रास्ता है नहीं, यहाँ से भागो। तो शुक जो है वहां से उड़ता हुआ जाता हुआ उसने जो है देखा कि व्यास देव जी की पत्नी छत में बैठी हुई है, स्नान करने के बाद बाल सुखा रही है और उसका मुख खुला हुआ है। तो उसने सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश कर दिया। व्यास देव जी का एक पुत्र जो है अयोनिज था, मतलब योनि से प्रकट नहीं हुआ था। अब सुखदेव गोस्वामी वहां जाके बैठ गए, अंदर पल रहे हैं। तो अब उनको लगा मेरे गर्भ धारण हो गया है, मेरे पेट में संतान है, चलो भाई निकलो। 12 साल बैठे रहे वहां पे। वो दुखी हो गई, निकल नहीं रहे हैं। जब बातचीत हुई तो कहने लगे भाई मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया का प्रभाव हो जाएगा, मैं वो प्रभाव में नहीं जीना चाहता, आई वॉन्ट टू यहीं रहूंगा आराम से माया से बच के। अब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि अगर तुम बाहर आओगे तो मेरी कमिटमेंट है कि तुम पे माया का प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आए और एडल्ट फॉर्म लेते हुए, बालक का रूप लेते हुए वो बड़े हुए और वहां से निकल लिए। व्यास देव जी उनके पीछे पीछे गए बड़ी मुश्किल से। अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान जो है व्यास देव जी से प्राप्त किया, भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया।
अब उस भागवतम की रिसाइटेशन, उसका गायन कहाँ हुआ है भागवतम का। अब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं, 1 मिनट उसमें भी लगेगा। इतिहास पढ़ते हैं कि भागवतम का गायन कहाँ हुआ है। तो बद्रिकाश्रम जिसे कहते हैं, बद्रिकाश्रम में सनक आदि जो चारों कुमार हैं, उन्होंने इसका ज्ञान नारद जी को दिया है। गोकर्ण ने इसका ज्ञान धुंधकारी को दिया है विजयनगर में। सुखदेव गोस्वामी ने इसका ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज को शुकताल में, गंगा किनारे, जो कि आज भी हम देखते हैं मुजफ्फरनगर से 17 किलोमीटर गंगा जी के किनारे। फिर हम देखते हैं, भागवतम पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को ज्ञान दिया है हरिद्वार में। सूत जी ने ज्ञान दिया है शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में, जिसको आज की डेट में नीमसार कहते हैं, हरदोई के पास। फिर सनक आदि ने इसको दोबारा ज्ञान दिया है भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को ऋषिकेश में। उद्धव जी ने ज्ञान दिया है गोपियों को कुसुम सरोवर में। और संकर्षण मतलब बलराम जी ने यह ज्ञान दिया है सनत कुमार को पाताल में। और सन्नत कुमार ने सांख्यायन मुनि को ज्ञान दिया है, और पराशर मुनि को ज्ञान दिया है, और बृहस्पति को ज्ञान दिया है, मैत्रेय मुनि को ज्ञान दिया है। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं जो कि हमको जो है ज्ञान प्रदान करती हैं, ज्ञान देती हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर जो है, जो हमें समझना चाहिए, पहला कैंटो के अंदर, पहले स्कंद के अंदर, कि 6 प्रश्न किए गए हैं मुनियों के द्वारा। 6 प्रश्न किए गए हैं, 6 क्वेश्चंस। उन 6 क्वेश्चंस को समराइज करते हैं, बिल्कुल छोटे में समराइज करते हैं कि वो क्वेश्चंस हैं क्या। वही क्वेश्चंस के ज्ञान जो है भागवतम में आगे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आप अनेक वर्षों तक उनके कृपा पात्र रहे हैं, अतः कृपया हमें आप समझाइए कि सामान्य जनता के परम लाभ एवं आत्यांतिक कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है। ये क्वेश्चन राइज हो गया। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड श्रेय फॉर द पीपल इन जनरल। अब देखिए, भगवान कृष्ण के आफ्टर डिस्क्राइब द डिवोशनल सर्विस टू श्री कृष्णा, भगवान कृष्ण को डिवोशनल सर्विस कैसे की जाती है इसके बारे में बताया जाता है। अब एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स क्या है, सूत गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि अल्टीमेट बेनिफिट जो है लोगों के लिए श्रेयस्कर क्या है, उचित क्या है, कि मटेरियल बॉन्डेज से निकल जाएं, अर्थात भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर जाएं और भगवान के धाम जाएं, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, और इस भौतिक संसार के अंदर उन्हें जो है किस तरह भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, इस सब की चर्चा हो रही है। अब इस प्रश्न का जो हमें उत्तर मिलता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, इसका उत्तर मिलता है पहले स्कंद के 2 अध्याय में 6 और 7वें श्लोक में, जो आप कर चुके हैं, और ये 27वें श्लोक तक चलता है। अब आता है इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वो है आपके पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं तथा उनमें विभिन्न प्रकार के अनेक कर्तव्यों का वर्णन हुआ है, जो अनेक वर्षों के अध्ययन के पश्चात ही सीखा जा सकता है। इसलिए हे ऋषि, कृपया इन समस्त धर्म शास्त्रों की शिक्षाओं का सार निकालकर संपूर्ण जीवों की भलाई के लिए वर्णन करें, ताकि उनकी आत्मा संतुष्ट हो। इसका उत्तर भी इसी स्कंद के अंदर 2 अध्याय में 6 से 7वें श्लोक में है, और पूरे चैप्टर 2 में चल रहा है 28वें श्लोक तक। अब इसके अंदर जो है आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप भगवान श्री कृष्ण है, मतलब साध्य,
जिनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वो भगवान कृष्ण हैं। और आपने उनके साथ जो रिलेशनशिप भूल गए हैं, उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है प्रेम से और सेवा करके। ये जो है वैदिक लिटरेचर का निष्कर्ष है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 मिनट और लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि प्रयोजन से साक्षात परम ब्रह्म भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से वासुदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। अब वो भगवान कृष्ण की जो प्राकट्य है उसकी चर्चा जानना चाहते हैं। इसका जो ज्ञान है वो मिलता है कि इसी ये दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, और 30वें से 33 में उसकी भूमिका बांधी जाती है, और फिर इस तीसरे चैप्टर के अंदर 1 से लेके 5 श्लोक के अंदर ये चर्चा हो रही। इसमें 8वें अध्याय के 35वें श्लोक में भी है, 9वें स्कंद के अंदर भी है, 10वें स्कंद के अंदर भी है। ये बहुत चर्चाएं जो है इसके बारे में हुई हैं। इसको आंसर जो है बहुत जगह किया गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हे सूत साक्षात भगवान उनके अवतारों की कथा से हमारा हृदय आलोकित करें। हम पूर्वाचारों द्वारा प्रतिपादित उन दिव्य उपदेशों को ग्रहण करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि उनके श्रवण मार्ग से व्यक्ति का उत्क्रमण होता है। अब ये जो चौथा प्रश्न किया गया है, इसका उत्तर मिलता है फिर इसी स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय में 30वें से 33वें श्लोक तक, और फिर तीसरे अध्याय के अंदर ही 1 से 5 श्लोक तक। बहुत सुंदर तरीके से चर्चा आ रही है कि किस तरह वासुदेव जी ने इस भौतिक प्रकृति की रचना करी, और फिर उसमें पुरुष के रूप में एंटर करके, जैसे कि कारणोदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है, और फिर तीसरे कैंटो में, चौथे कैंटो में इनकी डिटेल में डिस्कशन है। अब इसके बाद जो है हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। थोड़ा सा प्रश्न नंबर 4 में एक रिवीजन और भी है कि इसका कंटिन्यूएशन है। मतलब एक पहले एक श्लोक की चर्चा करी, दोबारा इसका कंटिन्यूएशन है कि उनकी दिव्य लीलाएं शालीनता पूर्व एवं कृपा पूरित हैं, तथा नारादि ऋषिगण निरंतर अतृप्त हृदय से उनका गायन करते रहते हैं। अतः कृपया हम उस श्रवणोस्तक जनों के समक्ष आप उनके अद्भुत साहसपूर्ण चरित्रों का वर्णन करें, जिन्हें वे अपने अनेक अवतारों में प्रकट करते हैं। तो ये सारी चर्चाएं जो हैं, जैसे भागवतम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएंगी। अब आता है 5वां श्लोक, 5वां प्रश्न आता है, हे बुद्धिमान श्री सूत जी, कृपया हमें भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाएं सुनाएं। अब वो पूरे भगवान तो के बारे में तो जानना चाहते हैं, अब उनके अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। दिव्य लीलाएं सुनाइए। भगवान का ऐसा मंगलमय आविर्भाव तथा क्रीड़ाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों से ही संपन्न होती हैं। अब अंतरंगा शक्तियों से मतलब योग माया जो है उनकी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करती है। योग माया इज द ऑर्गेनाइजिंग लेडी। भगवान खुद कुछ नहीं करते। इसके बारे में अभी चर्चा करता हूं आपसे। पद्म पुराण की चर्चा आ रही है। शिवजी जो है वो भगवान कृष्ण के जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। अब भगवान विष्णु जो है वो शिवजी मतलब कृष्ण जो है विष्णु के रूप में शिवजी के सामने प्रकट होते हैं, अपने वाहन पे बैठे हुए गरुड़ जी पे, साथ में लक्ष्मी देवी। वो शिवजी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी पद्म पुराण में। शिवजी कहते हैं आपने बड़ी कृपा करी जो अपने दर्शन दिए, आई एम सो हैप्पी, बट मैं आपके उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं, उस स्वरूप के जिसको लोग निष्क्रिय कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, मतलब परात्पर कहते हैं। वो उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं जो सच्चिदानंद है। अब भगवान कहते हैं ओहो,
अगर उस रूप के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें यमुना के पश्चिमी तट पे वृंदावन में आना पड़ेगा, वहां मेरे स्वरूप के दर्शन कर पाओगे। शिव जी कहते हैं ठीक है आता हूं। तो शिव जी जो है वो पहुंचते हैं वृंदावन के पश्चिमी, तो जमुना जी के पश्चिमी तट पे वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक 16 वर्षीय कुमार, 16 years old, सर के ऊपर मुकुट धारण किए हुए है सिंपल सा, और उसमें जो है मोर पंख लगा हुआ है, मोर पंख लगा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, त्रिभंग ललित मुद्रा है, और एक बायां जो उसका बाजू है वो एक गोपी के कंधे पे है, वो राधा रानी है, और चारों तरफ गोपियों का समूह है और सब खिलखिला रही हैं, सब हंस रही हैं, भगवान कृष्ण भी हंस रहे हैं। कहते हैं जब मैं उनके समक्ष प्रकट हुआ, प्रणाम किया, तो मुझसे कहते आओ रुद्र, आओ रुद्र, तुम मेरे जिस रूप के दर्शन करना चाहते थे वो तुम्हारे समक्ष है। मेरा यही रूप है सच्चिदानंद घन, मेरा यही रूप है परात्पर निष्क्रिय परम प्रिय सबको, इसी रूप में मेरा असली स्वरूप यही है गोप बालक का। तुमने इस स्वरूप के दर्शन के लिए इच्छा प्रकट करी, मैं अति प्रसन्न हुआ। उसके बाद बहुत लंबी चर्चा है, उस चर्चा के अंत में आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी परम प्रिय लोग हैं, मेरी परम प्रिय सखी राधा रानी है, मैं इनके सबके प्रेम में निमग्न रहता हूं, मैं इन सबके प्रेम में निमग्न रहता। निष्क्रिय कहा, निष्क्रिय में कोई कार्य नहीं करता, और मैं कोई कार्य नहीं करता, मेरे सब कार्य मेरे वासुदेव स्वरूप के द्वारा किए जाते हैं। एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ वासुदेवा, उसका भी चर्चा है, भगवान के एक्सपेंशन क्या है, कैसे भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, तो मेरे वासुदेव स्वरूप के द्वारा किए जाते हैं। मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, आई डू नॉट गो एनीवेयर, मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, हमेशा यहीं रहता हूं, हमेशा यहीं रहता हूं। अब देखिए, एक इसमें से दो सवाल निकल के आते हैं। एक कि भगवान मोरपंख क्यों धारण करते हैं, भगवान मोरपंख क्यों धारण करते हैं। नंबर 2, भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, तो भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, परंतु भागवतम के अंदर जो है 10वें स्कंद के अंदर ये मेंशन आता है, भगवान कहते हैं कि न तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना योगियों के हृदय में, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। अब 2 स्टेटमेंट निकल के आई शास्त्रों से, एक पद्म पुराण से निकल के आई, भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, वहां कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं जहां ना बैकुंठ में न योगियों के हृदय में, वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, अलजबरा लगाते हैं, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू A, A B के बराबर है, B C के बराबर है, C A के बराबर है। भगवान ने कहा है कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, ना मैं वैकुंठ में हूं, ना योगियों के हृदय में हूं, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। तो A इज इक्वल टू B कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, B इज इक्वल टू C कि ना मैं योगियों के हृदय में हूं, ना मैं वैकुंठ में हूं, मैं वहां रहता हूं जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। तो C इज इक्वल टू A, मतलब जहां भगवान की चर्चा हो रही है भगवान वहां पे उपस्थित है, वही वृंदावन है। तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, भगवान जब वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो इसका मतलब है जहां भक्तगण उनकी चर्चा कर रहे हैं वही वृंदावन है। तो आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं इसको मान के चलिएगा कि हम लोग वृंदावन में बैठे, वी आर एंजॉइंग हिज पास्ट टाइम्स इन वृंदावन। अब यहाँ पर जो है एक प्रश्न आता है कि भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं, मुझे प्रश्न करिएगा, बाद में इसकी चर्चा करूंगा कि भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं। अब इसके बाद जो है कि छठा प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 6, कि
संपूर्ण रहस्यमय शक्तियों के स्वामी भगवान कृष्ण, अद्वैत सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण जब अपने परम धाम को पधार गए, तब कृपया करके हमें बताइए कि धर्म के सिद्धांतों की रक्षा किसके द्वारा होती है? धर्म के सिद्धांतों की रक्षा जो है किसके द्वारा होती है, ये प्रश्न आ गया। सूत गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं पहले स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में, श्लोक संख्या 43, कि वो कहते हैं कि भागवत पुराण जो है एक सूर्य की तरह प्रकाशित ग्रंथ है, अमल पुराण है ये, तो कोई मल नहीं है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, सूर्य की तरह प्रकाशित है। ये भगवान कृष्ण के गोलोक डिपार्चर के बाद, उनके अपने अबोर्ड में जाने के बाद जो है इसका प्राकट्य हुआ है। इसमें धर्म की व्याख्या है, अर्थ की व्याख्या है, काम की व्याख्या है, मोक्ष की व्याख्या है, पूर्ण ज्ञान देता है। प्रभुपाद अपनी एक ग्रंथ है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, उसमें कुछ उनके लेक्चर्स को समराइज किया गया। उसके अंदर जो 7वां लेक्चर है उसके प्रभुपाद लिखते हैं बड़े सुंदर तरीके से कि अगर आपको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो भागवतम इज द बुक, यू मस्ट रीड इट, यू मस्ट रीड इट। भागवतम इज द बुक। और ये बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत अप्रिशिएबल एफर्ट है कि आप भागवतम कर रहे हैं रोज। डेली भागवतम इज बीइंग रेड, नित्यम भागवत सेवया, आप रोज भागवतम कर रहे हैं। अब जो ज्ञान अज्ञान में परिवर्तित हो चुका है आज की तारीख में, आज के समाज के अंदर धर्म अधर्म की ओर जरा प्रवृत्त हो रहा है, तो जिन लोगों ने इस कोहरे के, इस अज्ञान के कोहरे से जिनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है, जिनकी बुद्धि सुप्त हो गई है, जागृत नहीं है, और कली का उन पर प्रभाव हो रहा है, उसके लिए भागवत पुराण जो है सूर्य की तरह सब कुछ प्रकट कर देता है, रोशनी है। बट प्रभुपाद जी इसमें मेंशन करते हैं बहुत सुंदर बात, बहुत सारे कोट्स हैं उनके, कन्वर्सेशंस में हैं, डिस्कशंस में हैं, मीटिंग्स में हैं, परपर्ट्स में हैं। वो कहते हैं कि भागवतम को पढ़ने से पहले आपको भगवत गीता का ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए। भगवत गीता इज ABCD ऑफ भक्ति एंड भागवतम इज ग्रेजुएशन। स्कूलिंग जो है आपकी वो भगवत गीता है, और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो भागवतम है, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए, भागवतम के माध्यम से आपको ज्ञान मिलता है, आपने ज्ञान हासिल किया, परंतु फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही बात। इतना बड़ा ग्रंथ है, जो पहले पढ़ा भूल गए, अब जो पढ़ रहे भूल जाते हैं, भूलने की हमें बीमारी, अब क्या करें? व्हाट डू वी डू? व्हाट इज द आंसर? अब भगवान कहते हैं कि भाई आंसर इसका एक ही है। आंसर ये है कि मैं तुम्हें सिखाऊं, आई मस्ट टीच यू। मेरे को स्वयं प्रकट होना पड़ेगा। आई हैव टू कम माई सेल्फ ऑन दिस अर्थ, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, टू टीच यू। क्या टीच करना है? कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति किसकी की जाती है, और उसका ज्ञान देने के लिए भगवान ने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया, भक्त अवतार दिया, जो भगवान कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में आए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। अब देखिए, अब हम आते हैं आज के 2 श्लोकों पे। महाराजा परीक्षित जो है वापस जा रहे हैं अपने राज्य में, बट उनको जो है लग रहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, भगवान का मुख है, ब्राह्मण पूजनीय है, और ये ब्राह्मण तो निर्दोष था। मुझे गलत फहमी हो गई थी कि मैंने उसे सोच लिया कि बहाना कर रहा है मेरा स्वागत ना करने के लिए, पर वो वाकई जो है समाधि में था, और मैंने उनके प्रति बड़ा एक गलत एक बहुत ही बुरा व्यवहार किया, पश्चाताप हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि पश्चाताप क्या है, प्रायश्चित क्या है, दोनों में फर्क क्या है? पश्चाताप है फीलिंग ऑफ गिल्ट। आप फील कर रहे हो कि मुझसे गलत काम हो गया है, आपने महसूस कर लिया है, आपके दिमाग के अंदर बात आ गई है, बुद्धि ने कार्य किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है कि मेरा एक्शन ठीक था या मेरा एक्शन गलत था।
बुद्धि ने जब डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, आपको समझ में आ गई है कि मेरा ये एक्शन गलत था, नो यू वांट टू रिपेंट। रिपेंट कैसे करेंगे? आप पश्चाताप करेंगे, मीन्स यू विल डू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस जिससे कि उसको इनल किया जाए। क्षमा मांगनी है, सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, दंडवत करना है, बार बार दंडवत करना है, बार बार प्रार्थना करनी है कि सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं आप इसके लिए जो मुझे कहेंगे मैं करूँगा, जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा। तो अब राजा परीक्षित जो है बहुत उदास हैं, और जो एक राज्य का स्वामी है, एक उच्च कोटि का जीव है, एक उच्च कोटि का व्यक्ति है, उसको जब फील हो जाता है गिल्ट के लिए, जो उसके लिए नेचुरल है, तो उसे समझ में आता है कि यस नाउ आई शुड डू सम एक्टिविटीज जिससे कि मेरे प्रायश्चित हो सके। ये मैं इसको जो है प्रायश्चित करके इन पाप से मुक्त हो जाऊं। वो प्रायश्चित क्या है? व्हाट डू आई डू? अब खेद तो मुझे है, आई फील सॉरी फॉर इट, यस समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, पर भगवत कृपा होती है तो अनिश्चित पाप सारे जो है जलकर स्वाहा हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता के अंदर 4थे अध्याय में चर्चा करते हैं कि जिस तरह अग्नि समस्त ईंधन को जला के भस्म कर देती है, किसी प्रकार का भी ईंधन हो, मतलब सामान हो जलने वाला, लकड़ी हो, कोयला हो, सबको जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी मीन्स भगवान का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, इस ज्ञान रूपी अग्नि से आपके समस्त कर्म फल जल के भस्म हो जाते हैं, दे फिनिश्ड। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती भी भस्म हो जाएंगे, जो मतलब आपने पिछले जन्मों में किए हैं, और परवर्ती जो आने वाले आप गलती से कर बैठे हो, जिनका आपको फल अभी भोगना है, वो भी समाप्त हो जाएंगे। बट बलदेव विद्याभूषण एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं अपनी बुक में कि पूर्ववर्ती तो समाप्त हो गए, परवर्ती भी समाप्त हो गए, परंतु जो आपने शरीर धारण किया है वो भी तो समाप्त हो जाएगा, यू विल डाई, क्योंकि सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, फल समाप्त हो जाएंगे उनके। कहते नहीं, क्योंकि आप भक्त हो और आप जो है भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो, लोगों का उद्धार कर रहे हो, आप भक्ति के मार्ग में लगे हुए हो, तो जिन कर्म फलों को लेके आपको ये शरीर मिला है वो आपको भोगने पड़ेंगे, वो समाप्त नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, बट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि समाज के लोग जो हैं वो तो आप प्रचार करेंगे नहीं, आप ही तो लोगों को भक्ति के मार्ग में लगाओगे। जब आप ही भक्ति के मार्ग में लगाओगे तो जिन कर्म फलों को लेके आपको शरीर मिला है, और शरीर मिलने के बाद आपने भक्त का स्वरूप धारण कर लिया है, भक्त बन गए हो, तो आपको वो कर्म के फल भोगने पड़ेंगे, परंतु जो आपने पिछले जन्मों में पाप किए थे वो समाप्त हो जाएंगे, जो आप अगले जन्मों में पाप जो भोगना है जिनको, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो बात कही गई है बड़ी सुंदर, कि भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं, क्योंकि वो अग्नि, वो ज्ञान की अग्नि जो आपको फिर भक्ति के मार्ग में ले जाएगी। ज्ञान प्राप्त करना इज नॉट द आंसर, आंसर इज कि ज्ञान को प्राप्त करके उसको अपने जीवन में लगाना, अर्थात उसको एग्जीक्यूट करना। ज्ञान प्राप्त हुआ, मिला, अब उसे भगवान को भोग लगाना है, ज्ञान प्राप्त हो गया, क्यों लगाना है, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे लगाना भी तो है घर में। नहीं वो पढ़ ले, सुन लिया मैंने, बड़ा अच्छा लगा, सुनने बड़ा अच्छा लगा, करना चाहिए, वो करते तो नहीं हो, करो तो सही। प्रश्न एक आता है कि भगवान को भोग लगाने का फायदा क्या हो रहा है हमको, व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेनिंग, कि हम भगवान को भोग लगाएं तो उसका हमको बेनिफिट क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। भगवान को भोग लगाने का लाभ क्या है, हमारे मन में इसको जानने की इच्छा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अब आते हैं श्लोक संख्या 2 पे। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशा है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वे संकट अभी आ जाए,
क्योंकि इस तरह के पापपूर्ण कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि डिलेड रिजल्ट क्यों मिले, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए मेरे को। आई डोंट वांट टू फेस इट इन फ्यूचर, आई वांट टू फेस इट जस्ट नाउ। कहते हैं कि भगवान के आदेशों की अवहेलना, देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं जो मेरे आदेश का, तीसरे अध्याय में है चर्चा ये, जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, मीन्स यू एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे सुनो एवं शणु, अगर तुम इसके अनुसार कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ जो है चर्चा आ रही है कि परीक्षित महाराज के मन में क्या बात आ रही है, एक फील आ गया, गिल्ट का फील आया, अब पश्चाताप करना चाहते हैं। और ये फील आया कि अगर मैं भगवान के आदेश का उल्लंघन करता हूँ तो मेरे ऊपर संकट आने वाला है। हम उसको आज के संदर्भ में देखें। पहली बात तो हमें पता ही नहीं भगवान का आदेश क्या है। हम टॉकिंग ऑफ जनरल पॉपुलेशन, नॉट टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर डिवोटीज। हमें पता ही नहीं भगवान का आदेश क्या है, तो संकट क्या है, नुकसान हो जाएगा। वो तो कर्म फल के अनुसार है, पाप कर्म का फल मिलेगा, कर्म फल के अनुसार है। मुझे क्या नुकसान होने वाला क्या है, भगवान के आदेश का पालन न करके, उनके आदेश का उल्लंघन करके मेरा क्या नुकसान होने वाला है। एक ही नुकसान आ रहा है, ओनली वन, एक ही नुकसान है कि अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाएंगे। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, हम भगवान के आदेश का उल्लंघन करके हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, उससे छूट नहीं पाएंगे। बार बार जन्म होता रहेगा, बार बार मृत्यु आती रहेगी। ये सबसे बड़ा संकट है। अब वो कह रहा है कि जो संकट आ गया है, अभी मेरे पे संकट आ गया है, 7 दिन के बाद मुझे मरना है, तक्षक नाग ने मुझे काट लेना है, तो मैं 7 दिन करूं क्या, व्हाट शुड आई डू। अभी आगे चर्चा आएगी, राजा का कर्तव्य क्या है, मतलब डिवोटी का कर्तव्य क्या है, या साधारण मनुष्य का कर्तव्य क्या है, जो मुझे पता है उसे 7 दिन के बाद मर जाना है। हम 7 दिन के बाद नहीं मरना, हमें भी है, आज मरे कल मरे अभी मरे, कोई नहीं जानता। या आपसे बात कर रहे हैं खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता समय कब आएगा। पर हमारी ड्यूटी क्या है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद न करके, समय को खराब न करके, इंस्टेंटेनियसली भगवान की पूजा अर्चना सेवा में लग जाएं, ज्ञान प्राप्त करें और सेवा में लग जाएं, अपने कार्य करते रहें, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहें। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं कि जो चीज़ें भगवान कृष्ण को पसंद है उनको स्वीकार करें, जो उनकी सेवा के लिए उचित है उनको स्वीकार करें, और जो उनकी सेवा के लिए अनुचित है, बेकार है, फालतू का हमने तामझाम पाल रखा है, उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। एक प्रश्न आता है मेरे मन में, मेरे से किसी ने किया था प्रश्न लेक्चर के दौरान, कि आप कहते हैं भगवान जो है, भगवान है, बड़ा गाना गा रहे हो आप, ये बताओ भगवान इतने डरपोक क्यों थे। मैं डर कहाँ लगा, भगवान बड़े डरपोक थे, भगवान बहुत डरपोक थे। हमने कहा कैसे, अरे बाली को छुप के तीर मारा, सामने से क्यों नहीं मारा, डर गए ना उससे। भगवान राम जो है, भगवान कृष्ण ने राम के रूप में अपने आप को प्रकट किया है, तो भगवान राम जो है उन्होंने बाली को छुप के तीर क्यों मारा, इसका आंसर करिए। उससे तो ठीक है, भगवान डर गए, नहीं भगवान नहीं डरे। उसका उत्तर यहाँ है, भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। महाराजा, इसका उत्तर दूंगा मैं, महाराजा परीक्षित को ये सब ज्ञात था, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था।
मतलब ब्राह्मण की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी आपको इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कमेंट्स नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर जो है, अतः वे चाह रहे थे जो कुछ होना है वह तुरंत हो ले। वह मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, मुझे लेट रिजल्ट क्यों मिले? आई शुड गेट द रिजल्ट इंस्टेंटेनियसली। कहते हैं मनुष्य का दुर्व्यवहार पूरे सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे। मैं कष्ट भोगने को तैयार हूं, बट आई डोंट वांट अदर्स टू फेस इट। साथ ही उन्होंने जितने पाप किए उनका प्रतिकार हो जाएगा, उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त ऐसा ही सोचता है कि भक्त के परिवार के सदस्य भक्त द्वारा भगवान की सेवा के लाभों का भी लाभ उठाते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति से अपने असुर पिता को बचाया। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान है। इफ देयर इज अ डिवोटी इन योर फैमिली, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। इससे बड़ा कुछ नहीं, दिस नथिंग बिगर देन दिस। 21 पीढ़ियां कर जाती हैं अगर कोई भक्त बन जाता है भगवान का। तो अब हम जो है समाप्त होने से पहले जो हमने 2 प्रश्न किए उनका उत्तर आप जानना चाहेंगे, और आप अपने प्रश्न कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अबाउट 10-15 मिनट्स लेफ्ट। तो आज के लिए भागवतम में इतनी ही चर्चा है। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। बताइए। हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। प्रभु जी, अर्ली मॉर्निंग उठने का कैसे है? मतलब फॉर गृहस्थ लाइक आई वर्क इन शिफ्ट्स, अर्ली मॉर्निंग उठना हमेशा नहीं पॉसिबल हो पाता। उठते हैं तो फिर दिन में नींद आती है। देखिए प्रभु जी, ऐसा है कि शास्त्र के अनुसार अगर चर्चा करते हैं तो देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू फॉलो। मैं स्पेसिफिक हूँ इस मामले में कि अगर हम शास्त्र के अनुसार चर्चा करते हैं तो वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड परफॉर्म आवर एक्टिविटीज राइट फ्रॉम देयर एंड देन। बट अब आती है सवाल गृहस्थ आश्रम का। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एट होम, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन ऑफिस। ऑफिस मीन्स चाहे दुकान हो, शॉप हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपकी ड्यूटीज वहां, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, आपकी ड्यूटीज वहां भी हैं। एक व्यक्ति जो है वो ऑटो ड्राइव करता है, ऑटो, सवेरे उठ जाता है 3 बजे, सारा दिन ऑटो चलाता है, रात में 10 साढ़े 10 बजे घर आता है, 11:30 के आसपास सोता है, 3 बजे फिर उठ जाता है। ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, आंख लग गई, आंख लग गई। एक व्यक्ति है वो फैक्ट्री जाता है 140 किलोमीटर, भिवाड़ी, भक्त है, ट्रैफिक में भी है, सवेरे का जागा हुआ है, मोनोटोनस गाड़ी चला रहा है, रास्ते में आंख लग गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक व्यक्ति है वो कंप्यूटर में काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा है फॉरेन कंट्री के साथ, सवेरे उठता है, तैयारी करता है सारी, 8:30 बजे कैब में बैठता है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। काम करते करते आंख लग जाती, गलत एंट्री हो जाती, पता लगा दूसरे का डाटा सारा खराब हो गया, सारा पैसा किसी को देना दे, किसी को दिया, पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉब्लम्स हमने फेस करी हैं, ये प्रॉब्लम्स डिवोटीज की हैं, खास तौर पे उन डिवोटीज की जो कि कॉन्ग्रेगेशनल डिवोटीज हैं, जो ग्रस्त हैं या अभी मैरिड नहीं हुए, घर में रहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, बुरा लगेगा बहुत लोगों को, मेरे पे ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं,
But those people who are in the temple, they get up in the morning, they perform their morning sadhana 9 बजे तक, उसके बाद घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं 2 घंटे, 1 घंटा, दोपहर में रेस्ट करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, दे टेक रेस्ट, फिर उसकी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ जो बहुत स्ट्रांग हैं उन रेस्ट नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। वन लेडी इस आज से ये बात है 2008-9 के आसपास की बात, 9 के आसपास की बात। मैं रेगुलरली लेक्चर देता था गुड़गांव में। वन लेडी सेंट मी ए मैसेज, प्रभु जी, आई होप you don't recognize me by my name, but I'm that lady who's sitting always in front of all during your lectures, and I'm carrying a baby in my lap. Baby is 6 months old. प्रभु जी, मैं ट्यूशंस करती हूँ, I earn money for that because मेरे घर का किराया देना है, मेरा हस्बैंड अर्न करता है, उससे रोटी रोजी चलती है, खाना पीना चलता है, ठीक है। मैं सवेरे 3 बजे उठूँ, बच्चा तो सोने नहीं देता, 6 महीने की लड़की सारी रात जगाती है। मैं सारी रात तो जागी हुई हूँ, जब मुझे नींद, जब वो सोएगी तभी तो मैं सो पाऊंगी, मैं सो नहीं पाती। 1 बैच सुबह लेती हूँ ट्यूशन का, 2 बैच शाम को लेती हूँ। 1 बैच में 6-7 बच्चे होते हैं, उनसे जो पैसा आता है मेरा किराया निकल जाता है। अब सवेरे का मुझे बैच लेना है ट्यूशन के लिए, अर्निंग के लिए, वो टाइम पे आप कह रहे हो भागवतम पढ़ो, मैं कैसे पढ़ूंगी? या तो भागवतम पढ़ूं, काम छोड़ दूं, या काम करूं तो भागवतम छोड़ दूं। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? रूल आपका ये कहता है कि मॉर्निंग में ये करना चाहिए। मुझे घर की सफाई भी करनी, मेड नहीं है मेरे पास, आई डोंट अफोर्ड इट। मुझे घर की सफाई भी करनी है, डस्टिंग भी करनी है, झाड़ू पोछा भी करना है, बर्तन भी साफ करने हैं, खाना भी बनाना है, भोग भी लगाना है। मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो एक हाउस वाइफ को करनी चाहिए, परफॉर्म करनी है। हाउ डू आई डू इट? इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू फॉलो द रूल्स। जो रूल्स आप बता रहे हो मेरे लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। यू सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? बच्चा जब सोएगा तभी मैं सोऊंगी, मैं नहीं सो सकती। मैं सारी रात जागती हूँ, सारा दिन जागती हूँ, तो मेरी हेल्थ खराब हो गई। अब मैं भक्ति करूं या छोड़ दूं? अब नाउ एज ए लिसनर यू आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप इसका उत्तर ढूंढिए और आंसर करिए मुझे। सेकेंड लेडी 52-53 ईयर्स ओल्ड, 50 कह लीजिए, 50 ईयर्स ओल्ड, बच्चे हैं, फैमिली में रहती है, स्टेज फार अवे। नाउ दैट लेडी इज एक्टिंग एज ए फुल टाइम डिवोटी इन ए आश्रम। एक लेडीज आश्रम है जहाँ की इस्कॉन की कुछ डिवोटीज रहती हैं ओल्ड में, विशाखापट्टनम में। शी इज साउथ इंडियन। व्हेन शी वाज कनेक्टेड टू मी ऑन इंटरनेट, देन शी हर्ड माई लेक्चर्स गुड़गांव में। तो यदि नजफगढ़ से गुड़गांव जाती हूँ, 8 बजे घर से निकल जाती हूँ बस में। 10 बजे ट्रैफिक है, सड़कें बन रही हैं, 10 बजे पहुँचती हूँ गुड़गांव। 10 से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, 5-6 बजे तक ड्यूटी करती हूँ, तो घर आती हूँ रात को 8 बजे। मेरे को भी सारे काम करने हैं। आपके जो रूल्स हैं वो मैं कैसे करूँ? हाउ डू आई परफॉर्म दैट? व्हाट शुड आई डू? फाइंड ए आंसर टू दिस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, very very difficult situation, and if I answer it correctly you will say डॉक्टर साहब तो भक्ति की बात ही नहीं कर रहे, ये तो रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहे हैं, ये तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। many people young boys, young couples, young boys, they send me a message on internet। कभी एक का आ रहा है, कभी दूसरे का आ रहा है, कभी तीसरे का आ रहा है, कभी चौथे का आ रहा है, इंटरनेट पे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, ईमेल पे। इट्स अ टॉक ऑफ 2003 to 2020, पिछले साल तक। प्रभु जी कॉल सेंटर में काम करते हैं, हमारा जो वर्क है वो किसी बैंक में काम करते हैं, किसी और कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। हमारा कनेक्शन जो यूएस से है, हमारा काम यूएस से में होता है। कभी 12 बजे जाते हैं, 4 बजे से होता है, 3 बजे से होता है, कभी रात को होता है, कभी रात में 11:30 बजे की ड्यूटी है, कभी 1:30 बजे की ड्यूटी है, कभी 9:30 की ड्यूटी है। हाउ डू वी डू?
वहाँ से 9 घंटे काम कर 10 घंटे काम करके कैब की वेट करके घर पहुँचते हैं, थके हारे सो जाते हैं, आके सारी रात के जागे हुए सो जाते हैं। बस ये है कि खाना खाया, वही ब्रेकफास्ट है, वही लंच है, सो गए, शाम को उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, कैब हुई, फिर चले गए। अब आप बताइए चैंटिंग कब करें? बाकी चीज़ें तो सपने की बात हो गई, नित्यम भागवत सेवया सपने की बात हो गई। सवेरे उठ के 4-3 बजे उठा, 3 बजे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, 3 o'clock in the morning आई एम इन ऑफिस। मैं करूं क्या? मेरे लिए ड्यूटी क्या है? अब मुझे बताइए, चैंटिंग करूं तो कहाँ करूं? घर में घुसता हूं तो मरा हुआ सो जाता हूं, आके मुर्दा बन के सो जाता हूं, मुझे होश ही नहीं होता मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। 2 घंटे कैब में जाने में लगते हैं, 2 घंटे कैब में आने में लगते हैं, 4 घंटे वेस्ट हो गए, 9 घंटे वहाँ ड्यूटी, 9-9.5 घंटे ड्यूटी हो गई, 13-14 घंटे मेरे लग गए। बाकी बचे मेरे को नहाना धोना, तैयार होना, अपने काम करने, और सोना भी 8-10 घंटे, रात को फिर ड्यूटी करनी है। कभी शाम की ड्यूटी है, कभी रात की ड्यूटी है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट आंसर। अगर हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो, कहते हैं आप तो शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हो, आप तो नियमों के विरुद्ध जा रहे हो, सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती करनी चाहिए। वन लेडी, अब गॉट मेनी एग्जाम्पल्स। मैं आज 25 साल से लेक्चर कर रहा हूँ, 37 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है बहुत क्या प्रॉब्लम्स है। एंड हम प्रैक्टिकली एज वाइज देखेंगे तो मेरा ख्याल है ईस्ट पूरे दिल्ली के अंदर मेरे से 2-4 लोग बड़े होंगे उम्र में, बाकी मैं ही सबसे बड़ा हूँ। बट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। अंदर देयर इज अ लेडी हु इज रनिंग ए भक्ति वृक्षा प्रोग्राम। वो भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में लेक्चर दे रही है, सबको समझा रही है। उसके बाद 15-16 लड़कियां हैं जिनको टीच कर रही है। सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती करनी चाहिए, 7 बजे ये करना चाहिए, 6 बजे ये करना चाहिए, 5:30 ये करना चाहिए। 9 बजे तक का प्रोग्राम उसने बना दिया जो स्टैंडर्ड्स हैं। शी स्पीकिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत अच्छी बात है। अब 2 लड़कियों ने प्रश्न किया, माता जी हमें तो मंगल आरती करनी नहीं आती, हमें तो आता नहीं, हम कैसे करें, आप हमें बताइए। कहती मेरे घर आ जाना, मैं यहीं रहती हूँ, मेरे घर आ जाना, हम पढ़ा देंगे, आपको तरीका बता देंगे, समझा देंगे मंगल आरती कैसे करनी चाहिए। द गर्ल्स एग्रीड वेरी हैप्पीली, द लेडी एग्रीड वेरी हैप्पीली। दोनों में एक कमिटमेंट हो गया, तालमेल हो गया कि यस अब हमें सवेरे मैडम से जाके मिलना 4:30 बजे, और अपने मम्मी पापा से कह दिया पापा हमें आप 4:30 बजे माता जी के घर ले जाइएगा। अब जब लेक्चर खत्म हो गया, टाइम का एडजस्टमेंट हो रहा है, एड्रेस लिया जा रहा है, सब किया जा रहा है, माता जी कहती हैं ऐसा है आप मेरे घर 8:30 बजे आना, 8 बजे आना, 8:30 बजे। तो लड़कियों ने पूछा क्यों माता जी? नहीं सुबह तो मैं करती नहीं हूँ ना। बोले क्यों? रात सोते सोते 12-1 बज जाते हैं, दिल्ली है, हस्बैंड मेरे लेट आते हैं, बच्चों ने पढ़ना होता है, उनको भी देखना होता है, किसी को दूध देना है, किसी को ये देना है, किसी को वो देना है। मैं सोती हूँ, फिर मैं सवेरे उठती हूँ, सवेरे उठ के अपने कार्य करती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, उन्हें स्कूल कॉलेज भेजती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ, उसका टिफ़िन पैक करती हूँ, बच्चों का टिफ़िन पैक करती हूँ, फिर मैं 8 बजे फ्री होती हूँ, तो मैं 8 बजे मंगल आरती करती हूँ। लड़कियाँ कहने लगी आप तो 4:30 बजे पढ़ा रही थी। कहती वो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं, पर ये तो मेरी मजबूरी है, मैं सवेरे भागवतम करती रहूंगी, मंगल आरती करती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस कैसे भेजूंगी? वो तो भूखा जाएगा, वो तो ऑफिस में भूखा जाएगा, कैसे भेजूंगी मैं उसको? बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगी? बच्चों को ऑफिस, बच्चों को कॉलेज कैसे भेजूंगी? मेरे लिए तो भाई 8 बजे से पहले मैं नहीं कर सकती। नो, दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड ए सोल्यूशन। स्टैंडर्ड्स हैं, एग्रीड, एब्सोल्यूट एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे प्रभुपाद ने दिए हैं, उन्हें नियमों ने दिए हैं, शास्त्र ने दिए हैं, हमें इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। बट क्या वो फॉलो कर पाते हैं? इज इट पॉसिबल? आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं वर्क फ्रॉम होम, लेडीज हैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं आजकल। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा अब तो आपके मजे आ गए, कैब नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, बड़ी खुशी की बात है, घर में बैठी हूँ, पैसा पूरा मिल रहा, तनख्वाह पूरी मिल रही है, और घर में बैठी हूँ परिवार के साथ। कहती है डॉक्टर साहब
हम इतना परेशान हैं, ऑफिस जाते थे बड़े सुखी थे। मैंने कहा क्यों? कहती 8-9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, यहाँ सुबह 8 बजे लैपटॉप पे बैठते हैं, रात में 10 बज जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम में सुबह 8 बजे बैठते हैं, रात को 10 बज जाते हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, कुछ बात करने की फुर्सत नहीं होती हमें। तो हमारे ऑफिस का जॉब ऐसा है, काम ऐसा है, स्टाफ कम कर दिया, हमको ज़्यादा काम डाल दिया, हम पे काम ज़्यादा हो गया। सवेरे 8 बजे मैं लैपटॉप पे बैठती हूँ, रात में 10 बजे में उठती हूँ, सारा दिन में लगी रहती हूँ। दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी हैव, मतलब कैसे निकलना है बाहर, कैसे करना है, दिस इज एन आर्ट। ये इंडिविजुअल आर्ट्स हैं, इसमें मैं समझता हूँ घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवत गीता में कहते हैं सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, इस कर्तव्य को सुखपूर्वक करना चाहिए, और इसको करने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, और सुखपूर्वक करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, अगर आप एक डॉक्टर के मेरे पास आते हैं, मान लीजिए आप मेरे से दवाई लेते हैं, आपको फायदा नहीं मिलता, मुझे छोड़ दोगे, दूसरे डॉक्टर पे चले जाओगे, यू विल नॉट कम टू मी। सुख नहीं मिला ना। अगर आपको पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान को बंद देते हुए, भक्त बनते हुए सुख नहीं मिल रहा, छोड़ दोगे। सुख मिलना चाहिए, और सुख की प्राप्ति के लिए आपको कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, कैसे कंप्रोमाइजेस करने हैं, वो कंप्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, उनसे घबराना नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो इस प्रायोरिटी आपको जो है सेटल करनी है टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, कैसे मुझे मैनेज करना है, हाउ डू आई मैनेज। तो प्लीज इसके बारे में देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑन माय फोन नंबर। मैं अपना फोन नंबर यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन जस्ट स्टार्ट। This is my number. You can send me your numbers. You can send me your mails. You can send me on WhatsApp messages. So we can just talk of it. बात कर सकते हैं हम लोग. But this is my humble request. Standards हैं. Agreed that are to be followed. I also said standards should be followed. But सब विद्वान बैठे हुए हैं, अतुल कृष्ण प्रभु बैठे हुए हैं, बड़े भक्त हैं वो। आई स्टिल रिमेंबर अतुल कृष्ण प्रभु, जब मैं लेक्चर दिया करता था आज से 25 साल पहले, तो ही वॉज ए न्योफाइट। इनकी पूरी फैमिली न्योफाइट थी, आया करती थी प्रोग्राम्स में। एंड टू डू हिज प्रोग्रेस सो मच, आई एम सो हैप्पी ऑफ, बहुत खुश हूँ मैं इससे। आई एम वेरी हैप्पी ऑफ इट दैट ही इज डन सच वंडरफुल प्रोग्रेस। तो वो प्रोग्रेस करनी है, कैसे करी है, कैसे नहीं करी, हर एक का एक इंडिविजुअल सर्कल है, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति चलता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी के अनुसार प्रोग्रेस करता है। तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि इसमें एक क्वेश्चन किया है, माई रियलाइजेशन इज रोजे कृष्णा चेंजेस अवर सर्कमस्टांसेस एज पर अवर इंटेंस डिजायर्स, इट विल मेक अवर प्रायोरिटीज। दिस इज second question is Krishna likes cows and brahmanas, query. So I'll just, टाइम है क्या कि बंद कर दें? नहीं प्रभु जी, टाइम है, but if devotees want to leave, they can leave, they can let us listen to the recordings. मैं आंसर करूंगा आपका। जब भगवान राम डरपोक थे क्या? Will you like to know the answer? आप जानना चाहेंगे क्या? जी प्रभु जी, ये मैं पूछने ही वाली थी। थैंक यू वेरी मच। कौन बोल रहा है? Who spoke? किसने प्रश्न किया है अभी? Who was speaking? Anyway, देखिए, ब्रह्मा जी ने बाली को वरदान दिया है। वरदान क्या है कि युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी।
तो तुम हो जाओगे 1.5 और वो हो जाएगा आधा। तो बाली ने तो रावण को अपनी काख में दबा लिया था, काख के अंदर रखा है, 6 महीने में दबाए रखा है यहाँ पे। रावण कुछ नहीं कर पाया। रावण वॉज सो पावरफुल और उसकी शक्ति आधी बाली में चली गई थी। तो बाली वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। अब ब्रह्मा जी का वरदान है। नाउ देयर आर 2 थिंग्स वी हैव टू कंसिडर। नंबर 1, जहां जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं गौ ब्राह्मण हिताय, भगवान को भोग लगाते हैं तो यही कहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौओं की और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है झूठा हो जाएगा अगर मैं उनके सामने जाऊंगा। क्यों झूठा क्यों हो जाएगा? भगवान के बारे में ईशोपनिषद के अंदर जो है श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कभी अपूर्ण नहीं होते। भगवान से संख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, भगवान कभी कम नहीं होते। ओम पूर्णमिदं मतलब भगवान पूर्ण है, कभी कम हो ही नहीं सकते, उनकी शक्ति कम हो ही नहीं सकती। अब भगवान बाली के सामने जाएं, भगवान की शक्ति तो कम होगी नहीं, वो तो पूरी की पूरी बनी रहेगी। और जो ब्रह्मा जी का वरदान है झूठा हो जाएगा, क्योंकि आदि शक्ति बाली में जानी चाहिए, आदि शक्ति बाली में जाएगी नहीं। तो ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए, उसको मान सम्मान देने के लिए भगवान ने क्या प्लान किया कि मैं अगर बाली को छिप के मारूं, बाली के सामने न जाऊं, तो ब्रह्मा जी का वरदान जो है वो रहेगा सक्षम, अचल, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं बाली का वध भी कर दूंगा, क्योंकि मेरी शक्ति उसमें जा नहीं सकती। तो इसलिए जो है भगवान राम डरपोक नहीं थे। भगवान राम ने छुप के तीर मारा है ब्रह्मा जी को दिए वरदान, ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की रक्षा करने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, भगवान ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का मान करते हैं। उसके लिए भगवान ने जो है छुप के तीर मारा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था कि भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं। इसका आप उत्तर ढूंढ के रखिएगा, तो चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसका उत्तर देंगे कि भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं। वाई इट इज सो, क्या कारण है कि भगवान मोर पंख धारण करते हैं? और बताएं, किसी का प्रश्न है कोई? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी और वक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो we'll offer वैष्णव प्रणाम and conclude। कोई हाथ खड़ा करना चाहे तो कर सकता है। जी 10 seconds देते हैं। If any devotee would wish प्रभु to जी की ask, परमिशन है, वरुण प्रभु की परमिशन है कि हाथ खड़ा कर दो।